प्रविष्टि की जय। मानतुक आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी पंचरी परम तिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदंत सियानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि हमारे आपके सबके हृदय में वास करने वाले और मेरे हृदय के मेरे एवं मेरे रग रग में वास करने वाले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ हमारे आपके लिए ये भक्तामर है, एक अनमोल रत्न है। ये भक्तामर एक अनमोल निधि है। ये भक्तामर रत्नों का भंडार है। ऐसे रत्नों के भंडार को हमारे लिए प्राप्त हुआ है। ऐसे रत्नों के भंडार को हम अपने पास संभाल के रखें और कब कब कौन कौन से रत्न की आवश्यकता पड़ती है, कब कब कौन कौन से रत्न की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार का रत्न निकाल लो। रत्न का तात्पर्य है श्लोक। 48 श्लोक हैं और 48 ही रत्न हैं। आप 48 रत्नों में कौन सा रत्न चाहते हो, कब उसका क्या प्रयोग करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ आज 43 नंबर का श्लोक आपके सामने आ रहा है। वह 43 नंबर के रत्न में क्या महिमा छिपी हुई है। हमारे आचार्य मानतुंग 43 नंबर श्लोक के माध्यम से हम भव्य आत्माओं के लिए संस्कृत में बताने का प्रयास करते हैं। कुंता गृभिन गज सोणिति वारिवाह वेगावतार तानातुर युद्ध भीमे युद्धि जयम विजित दुर्जय जी पक्षाद तत्पाद पंकज बना श्रीनो लभंते। यहाँ हमारे मानतुंग आचार्य महाराज ने संस्कृत के माध्यम से अपने हृदय के उद्गारों को हम भव्य आत्माओं के सामने रख दिया। हमारे मानतुंग आचार्य महाराज ने जो उद्गार रखे हैं उसमें क्या सारांश छिपा हुआ है। भालों के अग्रभाग से भाला, इस भाले में बहुत नुकीली पेनी धार हुआ करती है। अगर भाला किसी को लग जाए तो आप देखते हैं ये अब हाथी पर सवार सारथी होता है, उसके हाथ में क्या होता है, भाला हुआ करता है। वो भाला से हाथी को कंट्रोल करता है। ऐसा वह नुकीला भाला जो हमारे आप के लिए छिंद छिंद बिंद बिंद करने में समर्थ हो, हमारे लिए छेद छेद करने में समर्थ है। ऐसा वह भाला हमारे आपके लिए क्या, हाथी की जो मोटी मोटी खाल होती है उस खाल को भी वो बिदार देता है, वही छेद छेद कर देता है। ऐसा वही भाला से बिदारा हुआ जो हाथी है वह भी अगर आपका नाम का स्मरण कर लेता है, वह आपके नाम का स्मरण कर लेता है तो हमारे लिए वह सारा संकट दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रभु कैसे हैं, हमारे अनंत प्रभु कैसे हैं। अनंत प्रभु तो आज यहाँ हमारे पास नहीं है। अनंत प्रभु हमारे आज यहाँ वर्तमान में नहीं है। जिन अनंत प्रभु को यहाँ याद किया जा रहा वो अनंत प्रभु कहाँ विराजमान है, विदेश क्षेत्र में विराजमान है। ऐसे तीर्थंकर अनंत प्रभु जिनके 20 समुद्र विदेश क्षेत्र में मौजूद हैं, ऐसे वे अनंत प्रभु। उन अनंत प्रभु के विषय में हम उन अनंत प्रभु को याद करते हैं तो जिसे जीतना बहुत मुश्किल हो, जिसे जीतना बहुत मुश्किल हो, लगता कि इसको जीत नहीं सकता हूँ, ये मेरे को पराजित कर देगा, ऐसा महान पराक्रमी जिसको जीतना मुश्किल हो उसको भी सहज रूप से केवल मात्र आपका नाम, केवल आपका नाम लेने मात्र से, आपके चरण कमल में नतमस्तक होने से एवं आपके चरण कमल का
आश्रय लेने से सारा संकट पलायमान होता है और बड़े से बड़े महान शत्रु को भी जीतने में हमें ताकत प्राप्त हुआ करती है और विजय को प्राप्त होता है। अरे भाई, ये तो बाह्य शत्रु हैं। बाह्य शत्रु को, हाथी को जीतना, कुत्ते को जीतना, शेर को जीतना, भालू को जीतना, सांप को जीतना, ये जितना कठिन नहीं है, उससे भी अधिक कठिन है हमारे आप के स्वयं के किए हुए कर्म रूपी शत्रु। क्या है? कर्म रूपी हमारे आप के शत्रु हैं। उन्हीं शत्रुओं को जीतने के लिए हमें विजेता बनना है। क्या बनना है? विजेता बनना है। हमने दुनिया में, स्कूल में अपने को जीत लिया, हमने अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में हमने पार्षद का चुनाव लिया, उसमें भी जीत पाई। हमने विधायक के चुनाव में खड़े हुए, हमने भी उसमें भी ये प्राप्त कर ली। हमने राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसमें भी ये प्राप्त कर ली। तीनों लोगों के हम संपूर्ण भारत की अधिपति बन गए, इतने बड़े विजेता बन गए, लेकिन फिर भी हम हारे हुए हैं। संपूर्ण भारत पर अधिकार करने के बाद भी अभी हम विजेता नहीं हैं। विजेता, सबसे बड़ा विजेता कौन है? जिसने अपने 5 इंद्रियों को जीत लिया है। अपने 5 इंद्रियों और मन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, ये स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों को जीतना हर इंसान को शक्य नहीं है। ये शरीर संबंधी स्पर्शन इंद्रिय, यहाँ नींबू लगा हुआ है। नींबू के वृक्ष में अनेकों कांटे भी हुआ करते हैं। अगर आपको तलक सा कांटा चुभ जाए, पूरा शरीर हिल जाता है। तलक से फांस लग जाए, थोड़ी सी शीतलहर चल जाए, थोड़ी सी गर्मी का धूप का गर्मी आ जाए, कहीं जमीन ऊंची नीची खड़बड़ है, कंकड़ आदि चुप जाए, ठंडा गरम रूखा चिकना आदि, ये स्पर्श इंद्री के विषय हैं। ये स्पर्श इंद्री को भी जीतना हाथी को भी मुश्किल रहा। बड़े बड़े योद्धा हुए, वो अपने स्पर्श इंद्री को भी नहीं जीत सके। रसना इंद्री, खाने पर नियंत्रण नहीं होना, जिह्वा का स्वाद, थोड़ी सी गंध सुगंध, थोड़े से नेत्रों से बढ़िया बढ़िया हरा हरा रंग बिरंगा देखना। अगर आपको अच्छा नहीं हो, धुंधला धुंधला दिखाई दे तो आंखें चकामर हो लगती है, कान को मीठे मीठे शब्द सुनाई नहीं दे तो बस इतनी सी बात है। इनको भी जीतना हमारे आपके बस की बात है नहीं, संसार में सबके बस की बात नहीं है। और फिर इसकी उपरांत ये हाथी, कौन? मन रूपी हाथी को जीतना। इसलिए का 5 इंद्रिय और मन को जीतना सबसे बड़ा विजेता होता है। ठीक उसी प्रकार है हमारे आपके लिए इन 5 इंद्रियों मन को जीतना है, तो हमें किसका नाम? हमें आराध्य प्रभु का नाम ही पर्याप्त है। आज हमारे पास अवलंबन और कुछ नहीं है। हमारे पास अवलंबन केवल प्रभु आप ही हैं। आपका नाम का सहारा है। तो आज हमने 66 साल अपनी व्यतीत कर ली। आज हमारे लिए आपका नाम का सहारा है, तो हमने 43 साल 44 साल संन्यास अवस्था में बिता दिया। आज आपके नाम का आश्रय है, तो 4-4 महीने बिगर अनाज के रह सकता हूँ। आपके नाम का सहारा है, ये नमक मीठा तेल दही आदि का त्याग सहज कर सकता हूँ।
ये आपके नाम का सहारा ही है, तभी अपने ऊपर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको भी अपने जीवन में विजय प्राप्त करनी है, आते हुए महान से महान शत्रु, महान से महान योद्धा अगर आपके ऊपर आवार करने, चाहे पिस्तौल लेके आ रहे हों, चाहे भाला लेकर आ रहे हों और चाहे खंजर लेकर आ रहे हों, लेकिन अगर इनके बीच में आपने प्रभु का नाम ले लिया, अरहंत प्रभु का नाम ले लिया, तो ये आपके सामने आते हुए योद्धा भी सहज रूप से पराजित हो जाएंगे और आपकी विजय होगी। ऐसी विजय प्राप्त करने के बाद अगर हमारे आपके लिए कुछ सांसारिक कुछ चाहिए हो तो हमारे सोमसेन आचार्य महाराज आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं आप लोग? सोमसेन आचार्य महाराज आ जाते हैं। आप लोगों ने मालूम है, आपने सुना है। अब सोमसेन आचार्य महाराज आके आपके लिए क्या ला रहे हैं? वही यंत्राज, वही रिद्धि, वही मंत्र ला रहे हैं और वह अर्घ चढ़ाने की आराधना करने के लिए ला रहे हैं। तो आप सबसे पहले यंत्राज को देखें। ये यंत्राज 43 नंबर का यंत्राज है। इस यंत्राज को आप देख रहे हैं। इस यंत्राज में वे चारों दिशाओं में भक्त नंबर के 43 नंबर की अंकित किया गया है। कुंताग्रभिन्न गजसोण तिवारी वाहा पेगावतार भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जी पक्षास तत्पाद पंकज बना सीनो लबंते। इस प्रकार से 4 दान चारों दिशाओं में लिखी है। इसकी उपरांत इसके अंदर और रिद्धि लिखी हुई है। वही रिद्धि है ओम ह्रीम आरहम नमो महोषवीनम जिरम जिरम नमः स्वाहा। मंत्र लिखा हुआ है ओम नमो चक्रसु देवी चक्रधारिणी ईशासन सेवकारिणी क्षुद्रपद्रनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ह्रीम श्रीम नमः। ये मंत्रराज है। और इसके उपरांत अर्घ्य चढ़ाने के लिए ओम ह्रीम वन गजादि वन भय निवारय क्लीम महावीर्यक्ष शेते यदि विसौ जिनेन्द्र नवजलादि अरे यमनरपाम स्वाहा। आपके लिए आराधना करने के लिए ये मंत्र अर्घ्य है। साधना करने के लिए आपके लिए रिद्धि मंत्र है। यंत्राज आप अंकित करेंगे सोने चांदी या तांबे पर या कांसे पर। अंत में कुछ नहीं साधन है तो आप बोझ पत्र पर लिखकर अपने सामने प्रतिष्ठित कर रखें। और इसकी आराधना करने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है सफेद वस्त्र, सफेद माला और सफेद आसन पर बैठकर आराधना करने के लिए सफेद वस्त्र, सफेद माला, सफेद आसन को प्राप्त करेंगे। और इसके बाद पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे। 10 माला प्रतिदिन जाप करेंगे। 21 दिन 48 दिन 108 दिन आप मंत्रराज की आराधना करें, रिद्धि मंत्र की आराधना करें तो ये आपको अवश्य सिद्ध हो जाएगा। इसकी उपरांत आप के लिए वही राज दरबार में सम्मान प्राप्त हो, राज दरबार से आपके लिए धन की प्राप्ति हो और आपके लिए किसी भी प्रकार से कोई भयंकर से भयंकर पहने शस्त्र आदि लेकर आ रहा हो और आपके पर प्रहार करने वाला है। कौन? कैसे? शत्रु पहने हथियार लेकर आया है और वह आपके पर वार करने वाला है। अगर आपने ऐसे समय पर भी अरहंत प्रभु का याद कर लिया, 43 नंबर के श्लोक के रिद्धि मंत्र का स्मरण मात्र कर लिया तो आपके वह मारने वाला वह हथियार अपने आप ही मोथले पड़ जाएंगे। आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप पूर्णतया सुरक्षित हो जाओगे। सर्व शांति, इसके लिए दूसरा नाम कहा है। सर्व शांति की प्राप्ति के लिए आपको शांति मिल जाए। संकट में भी
शांति की प्राप्ति होना आगम में प्राप्त होता है। आगम में एक शब्द प्राप्त होता है, वो क्या है? जब तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है तो तीनों लोकों में क्षण मात्र के लिए शांति की प्राप्ति हो जाती है। विचार करो, तीनों लोकों में, यहाँ चारों गतियों में नरक गति है, तीनों लोकों में नरक गति भी है। नरक गति में रोज हर क्षण हर पल वे मार काट चल रही है, शरीर को विधार रही है। ऐसे समय में भी, नरक में भी एक क्षण मात्र के लिए शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ हमारे पर आए हुए संकट को, आया हुआ शत्रु जो लेकर आया हथियार, उन्हें हथियारों से हमें मारने वाला है और उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो मारने वाले से मुक्ति मिल जाएगी, मारेगा नहीं, वह पीछे हट जाएगा, तो हमारे लिए क्या होगा? अपने आप शांति की प्राप्ति होगी। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये भक्तामर का रिद्धि मंत्र आराधना काव्य, आप इसकी आराधना करें। आप भक्ति से करें, श्रद्धा से करें, आस्था से करें, निष्ठा से करें, साथ ही साथ गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके, गुरु का आदेश निर्देश प्राप्त करके आप रिद्धि मंत्र की आराधना करेंगे, आस्था निष्ठा से करेंगे, अर्पण समर्पण के साथ करेंगे, तो आपको ये अवश्य सिद्ध होगा और आपको ये फलदायी होगा, आपको कार्यकारी होगा। ऐसे रिद्धि मंत्र की आराधना करने के लिए मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल 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 आशीर्वाद। बोले 40 गुणों के अरहत परमेश्वरी की जय। बोले महोपकारी मातुंगाचार्य महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।